हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज बौद्ध धर्म की सेकंड क्लास है। जैसे मैं बौद्ध धर्म पर एक क्लास ले चुकी हूँ, जिन बच्चों ने इसके फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो आई बटन पर क्लिक करके इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और आज बौद्ध धर्म का सेकंड पार्ट हम करेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में। तो आज स्टार्ट करते हैं। कई बार एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है, महात्मा बुद्ध के प्रतीकों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। कमल का फूल महात्मा बुद्ध के जीवन का प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। नेक्स्ट है ज्ञान का प्रतीक पीपल। जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे। एंड निर्वाण महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसका प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। प्रथम प्रवचन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। उस घटना को क्या बोला गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसका प्रतीक क्या होगा? चक्र। मृत्यु, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण या फिर मृत्यु, इसका प्रतीक क्या है? स्तूप। तो बच्चों, मृत्यु का प्रतीक स्तूप क्यों है ये मैं आपको बता देती हूँ। मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांट दिया गया था और ये 8 भाग जो हैं, इन 8 भागों को लेकर अलग अलग स्थानों पर स्तूपों का निर्माण कराया गया। इसलिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं या महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में रत्न दिए हैं। कितने रत्न दिए हैं? महात्मा बुद्ध ने त्रिरत्न में सबसे पहले आता है बुद्ध, उसके बाद है धम्म एंड थर्ड आता है संघ। तो त्रिरत्न की अगर बात करते हैं, महात्मा बुद्ध ने त्रिरत्न जो दिए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संप्रदाय विभाजन की। संप्रदाय विभाजन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म, जो मुख्य भाग थे बौद्ध धर्म के, वो 2 भागों में बटा था। एक भाग महायान और दूसरा हीनयान। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, महायान और हीनयान। उसके बाद क्वेश्चन आता है, महायान जो शाखा है, महायान शाखा में क्या कुछ दिया गया और हीनयान शाखा में क्या कुछ दिया गया? जो महायान शाखा को मानने वाले थे वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे जो अनुयायी, वो किस शाखा का हिस्सा थे? वो महायान शाखा का हिस्सा थे। उसके बाद आता है हीनयान। हीनयान शाखा को जो मानते थे उसमें क्या कुछ दिया गया था? हीनयान शाखा को मानने वाले महात्मा बुद्ध के उपदेशों में विश्वास रखते थे, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो जीवन के बारे में, जो बौद्ध धर्म के बारे में उपदेश दिए हैं वो किस शाखा में थे? वो हीनयान शाखा में थे। उसके बाद बच्चों, कई बार क्या है, बौद्ध धर्म की तीसरी शाखा का भी कई बार वर्णन किया गया है। तो बौद्ध धर्म की जो तीसरी शाखा थी वो काफ़ी टाइम बाद बनी थी और तीसरी शाखा थी वज्रयान। वज्रयान शाखा में क्या कुछ है? वज्रयान शाखा में महात्मा बुद्ध को एक चमत्कारी पुरुष मानकर उनकी पूजा करते थे। वज्रयान शाखा में महात्मा बुद्ध को एक चमत्कारी पुरुष मानना है और अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानना है। ये शाखा 7th सेंचुरी में, यानी कि 7वीं शताब्दी में बनी थी बौद्ध धर्म की, जो 3rd शाखा से, जिसे बोला जाता है वज्रयान। और वज्रयान जो शाखा है वो ज़्यादातर कहाँ पर पॉपुलर है? वो तिब्बत में पॉपुलर है। इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? जैसे महात्मा बुद्ध अपने उपदेश देते थे किस भाषा में? पाली भाषा में। तो बौद्ध साहित्य भी पाली भाषा में लिखा गया। और बौद्ध साहित्य की सबसे प्राचीन बुक त्रिपिटक बौद्ध साहित्य की सबसे प्राचीन बुक है। इसी बुक को आगे 3 भागों में बांट दिया गया है। जो इसके 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये आगे इसको 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद जो एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि सुत्त पिटक में क्या दिया गया है? सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से याद रखना है। विनय पिटक में क्या दिए गए हैं? बौद्ध धर्म
में प्रवेश करने वाले जो भिक्षुक या सन्यासी होते थे वो किन नियमों का पालन करते थे? तो एक इसमें दिया गया है विनय पिटक में। अभिधम पिटक में क्या दिया गया है? बौद्ध दर्शन को दिया गया है अभिधम पिटक में। और अभिधम पिटक के बारे में आपने बच्चों एक बात जरूर याद रखनी है कि अभिधम पिटक की शैली कैसी है। अभिधम पिटक की जो शैली है वो प्रश्नोत्तर शैली है, यानी कि प्रश्न उत्तर रूप में इसको लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भिक्षुक और उपासक क्या होते थे? बौद्ध धर्म में भिक्षुक किन्हें बोला जाता था, उपासक किन्हें बोला जाता था? तो भिक्षुक कौन होते थे? भिक्षुक बच्चों सन्यासियों को बोला जाता था जो पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, उन्हें क्या बोला जाता था? भिक्षुक। उपासक कौन होते थे? उपासक वो लोग होते थे जो वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का पालन करते थे। तो इन दोनों में डिफरेंस इतना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्ध संगीतियों की। बौद्ध संगीतियों के बारे में बच्चों एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपने याद रखना है, अगर क्वेश्चन आता है कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। बौद्ध संगीतियों में सबसे पहले तो आपने याद रखना है किस स्थान पर हुई है, किसके शासन काल में हुई है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस राजा के शासन काल में बौद्ध संगीति हुई है और किस स्थान पर हुई है। तो सबसे पहली बौद्ध संगीति 483 BC 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। किस स्थान पर? राजगृह में। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और किस राजा के शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी 383 BC में। और किस स्थान पर? वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष थे साबक मीर। और किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड बौद्ध संगीति। एग्जाम में बच्चों जो अक्सर पूछा जाता है, थर्ड बौद्ध संगीति में से या फिर फोर्थ बौद्ध संगीति में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थर्ड बौद्ध संगीति हुई थी 250 BC। किस स्थान पर? पाटलिपुत्र। और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में? अशोक के। तो नेक्स्ट आपने याद रखना है बच्चों कि किस राजा ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाया? अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाया, इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी में फोर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। किस स्थान पर? कुंडलवन कश्मीर में। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वसुमित्र और अशोक घोष इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। और किस राजा के शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के बारे में बच्चों आपने एक बात और याद रखनी है कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को ही द्वितीय अशोक कहा जाता है। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कार्य किया, ऐसे ही कनिष्क ने भी किया। और कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी थे। तो नेक्स्ट आता है बच्चों बौद्ध धर्म के ह्रास के कारण। बौद्ध धर्म अपने समय में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाई बौद्ध धर्म में, क्योंकि इसकी भाषा जो थी बहुत आसान थी, क्योंकि पाली भाषा में उपदेश दिए जाते थे जो जन साधारण द्वारा समझी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे बौद्ध धर्म का ह्रास होता चला गया। तो सबसे पहले बात आती है बौद्ध संघ में विभेद। बौद्ध संघ में विभेद यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म मेन शाखाओं में बंट गया था, इस वजह से बौद्ध धर्म की प्रसिद्धि में कमी आई। नेक्स्ट है बौद्ध विहारों में विलासिता। बौद्ध विहारों में विलासिता भी एक कारण रही है बौद्ध धर्म का ह्रास का, क्योंकि जो बौद्ध विहार होते थे राजाओं द्वारा बहुत ज़्यादा दान दिया जाता था, इस वजह से बौद्ध विहारों में विलासिता आती चली गई। नेक्स्ट है तुर्कों के आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण के कारण, क्योंकि जब तुर्कों ने आक्रमण किया और साथ में इस्लाम धर्म को फैलाना स्टार्ट किया, तो बौद्ध धर्म की प्रसिद्धि में धीरे धीरे कमी आई। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृत को माध्यम बनाना। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि महात्मा बुद्ध पाली भाषा में अपने उपदेश देते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के जो उपदेशों की भाषा बन गई थी वो संस्कृत भाषा बना ली गई थी। और जो संस्कृत भाषा है वो एक साहित्यिक भाषा बन चुकी थी उस टाइम तक, और जन साधारण की समझ से थोड़ा
बाहर हो चुकी थी। इस वजह से बौद्ध धर्म की प्रसिद्धि में कमी आई और बौद्ध धर्म का धीरे धीरे ह्रास होता चला गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे बौद्ध धर्म में स्त्रियों को और बच्चों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों और 15 साल के बच्चों को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया। तो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को और 15 साल के बच्चों को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया। तो बच्चों ये था बौद्ध धर्म के बारे में। मैंने आपको इस तरह से टॉपिक कराया है कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट न पाए। आप एक दो बार वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए लाइक और शेयर करना न भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।